Hello everyone, in this video we start with the topic spectroscopy. So we start with the definition part. What is spectroscopy? It is defined as a branch of chemistry that deals with the transition occurring in a molecule when it interacts with the electromagnetic radiation. That means किसी भी मॉलिक्यूल को जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से पास करते हैं तो उसमें किस किस टाइप के चेंजेस अकर होते हैं वो हम इस चैप्टर में आगे कॉन्टिन्यूशन में पढ़ेंगे। तो बेसिकली दो टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। फर्स्ट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड द सेकंड वन इज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी किससे डील्स करती है कि किसी भी मॉलिक्यूल में किस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहे हैं वो हम किस में पढ़ेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में। एंड इन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद द रोटेशनल एंड द वाइब्रेशनल ट्रांजिशन टेक प्लेस इन अ मॉलिक्यूल। कि किसी भी मॉलिक्यूल में रोटेशनल और वाइब्रेशनल चेंजेस क्या हो रहे हैं वो हम किस में स्टडी करेंगे, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सो फर्स्ट हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे दैट इज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब होता क्या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जब किसी भी कंपाउंड को हम यूवी विजिबल लाइट में से पास करते हैं तो उसमें किसी कुछ टाइप के इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, ट्रांजिशन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल में तीन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सिग्मा एंड द सेकंड वन इज पाई इलेक्ट्रॉन एंड द थर्ड वन इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दीज इलेक्ट्रॉन अंडरगो सम ट्रांजिशन दैट इज सिग्मा से सिग्मा स्टार, दैट इज ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप करेंगे, पाई टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार एंड अगेन एन टू पाई स्टार। दिस इज अ फ्लो चार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक प्लेस। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। की प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल में क्या होता है, द मॉलिक्यूल कंटेनिंग पाई इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब एनर्जी इन द यूवी विजिबल लाइट। जिसकी वजह जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल है क्यों हम उसको यूवी विजिबल लाइट में से पास करते हैं तो उसमें जितने भी टाइप के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द एक्साइटेड एनर्जी लेवल। और ये एनर्जी जो होती है वो किस वेवलेंथ के अंडर होती है, 20 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, लैम्बर्ट बियर्स लॉ। इट इज़ बेस्ड ऑन द लैम्बर्ट बियर्स लॉ। अब लैम्बर्ट बियर्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ equal fraction of incident radiation are absorbed by the successive layer of equal thickness and equal concentration of organic compound। अब इसमें क्या होता है, इसकी हम डेरिवेशन करेंगे। दिस इज द डेरिवेशन पार्ट। डेरिवेशन पार्ट में क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दी थी दैट इज गिवन बाय द लैम्बर्ट। ये एक साइंटिस्ट के नाम है, लैम्बर्ट एंड बियर्स। And the rate of change of intensity is directly proportional to the concentration of organic compound. It is given by Beers। जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं तो हमें मिलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज द लेंथ ऑफ द सेल। अब यहाँ से जैसे ही हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया तो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट आ गया दैट इज के। उसके बाद हमने क्या किया, जो नेगेटिव साइन था डी आई का वो हमने राइटिंग साइन में ले गया और उसको हमने कर दिया इंटीग्रेट। अब ये हमारे पास डायग्राम है कि इसमें हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने अपना कंपाउंड लिया और उस बीकर की लेंथ है एल। स्टार्टिंग में इनिशियली उसकी इंटेंसिटी थी आई नोट। जैसे ही हमने उसको कंपाउंड में से पास की इंटेंसिटी क्या चेंज होगी, आई। जैसे ही हमारे पास ये लिमिट्स है हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे बाय पुटिंग द लिमिट्स। जब हमारे पास इंटेंसिटी आई नोट थी तो उस बीकर की जो लेंथ थी दैट इज 0। जब इंटेंसिटी आई होगी तो उसकी लेंथ कितनी होगी, एल। After integrating both the equation, we get natural log of I by I naught is equal to minus KCl। Natural log को हम जब exponential of log में convert करेंगे तो हम multiply कर देंगे with 2.303। This equation we get and negative sign को compensate करने के लिए log की जो values हैं ये क्या हो जाएंगी, reciprocal। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, k बाय k डिवाइडेड बाई 2.303 को हमने कंसिडर कर लिया एप्सिलॉन। दिस इज एप्सिलॉन। इसका नाम क्या है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। सिमिलरली वी कंसिडर द log ऑफ I नॉट बाय I इज इक्वल टू a। इट इज अबाउट द एब्जॉर्बेंस। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या मिल गई, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। दिस इज द डेरिवेशन पार्ट ऑफ द लैम्बर्ट बियर्स लॉ। Now this is the application part of this UV visible light.
फर्स्ट पार्ट इज इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितनी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। द सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि कोई भी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, दैट इज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। And the third point is it is used to detect the unsaturation in organic compound, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितनी अनसैचुरेशन प्रेजेंट है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे हमारा यूवी विजिबल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो पार्ट हमारा हो चुके कंप्लीट। नाउ वी डिस्कस अबाउट सम रिलेटेड टर्म्स टू द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट टर्म इज क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्या होता है, दिस टर्म इज यूज्ड बाय दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंसिस्ट ऑफ डबल बॉन्ड एंड इम्पार्ट कलर इन द यूवी विजिबल रेंज। अब इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम उसको यूवी विजिबल लाइट में से पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हो जाएंगे एंड दे रिटर्न बैक टू द ग्राउंड लेवल, दे इम्पार्ट सम कलर, तो वो कुछ कल अमाउंट में क्या इम्पार्ट करेंगे, कलर। अब जनरली जो ट्रांजिशन होती है वो कहाँ से होती है, पाई से पाई स्टार होती है या फिर नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार ट्रांजिशन होती है। व्हेन दे रिटर्न बैक टू द ग्राउंड लेवल दे इम्पार्ट सम कलर। Second term is oxochrome. Oxochrome क्या होते हैं, those groups which work with chromophores and shift the absorption to the longer wavelength and intensity of absorption increase. अब इसमें क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो क्रोमोफोर्स के साथ कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। इसकी वजह से जैसे ही हम इन ग्रुप को क्रोमोफोर के ग्रुप के साथ अटैच कर देते हैं तो हमारा जो वेवलेंथ है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, टू दी लॉन्गर वेवलेंथ, यानी कि उनकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। सम ऑफ द ऑक्सोक्रोम ग्रुप्स आर OH, दैट इज हाइड्रोक्सिल एंड अमाइन। नेक्स्ट टर्म इज बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है, इट इज अ इफेक्ट बाय वर्च्यू व्हिच द एब्जॉर्प्शन शिफ्टेड टुवर्ड्स ए लॉन्गर वेवलेंथ। अब ये शिफ्ट जो है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज रेड शिफ्ट। इसको किस नाम से भी जाना जाता है, रेड शिफ्ट। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी हमारे पास ग्रुप है तो उसके अंदर हम एक ऐसा ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसकी वजह से उसका जो वेवलेंथ है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, टुवर्ड्स दी लॉन्गर वेवलेंथ। यानी कि यहाँ पर बेंजीन है, उसकी इनिशियली वेवलेंथ कितनी थी, 254 नैनोमीटर, और बाद में जैसे ही उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ उसकी वेवलेंथ क्या होगी, 261 नैनोमीटर, यानी कि वेवलेंथ इंक्रीज होगी। नेक्स्ट शिफ्ट इज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। It is the effect by virtue of which absorption shift towards a shorter wavelength. ये एक ऐसा शिफ्ट है जिसमें क्या होती है, वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, ब्लू शिफ्ट। एंड द थर्ड वन इज हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट क्या होता है, ये वो इफेक्ट है जिसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज। इट इज डिफाइंड एज द इफेक्ट ड्यू टू विच इंटेंसिटी, यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर बेंजीन की इनिशियली उसकी क्या थी, एप्सिलॉन की वैल्यू 200 थी, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द मिथाइल ग्रुप ऑन द ओवर द बेंजीन, लैम्डा एप्सिलॉन वैल्यू इंक्रीजेस टू 300। एंड द लास्ट इफेक्ट इज हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। इट इज अ इफेक्ट ड्यू टू विच इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज, यानी कि यहाँ पर जो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बेंजीन की स्टार्टिंग में एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी थी, 200 थी। जैसे ही हमने उसके ऊपर Cl ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 170। तो ये हमने एक कलेक्टिवली एक चार्ट ड्रॉ कर दिया किसके बीच में, एप्सिलॉन वर्सेस लैम्डा के बीच में। तो जैसे ही हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उस इफेक्ट को क्या बोला गया, हाइपरक्रोमिक। जब एप्सिलॉन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसको क्या बोला गया, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। जब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसको क्या बोला गया, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। जब लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है देन इट इज नोन एज हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।